फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। और उस सब्सक्राइब के बाजू में बेल का साइन होगा, प्लीज़ वहाँ पे क्लिक कीजिए। उससे आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी रिलेटेड योर स्टडी तो प्लीज़ हमें आप मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। सो फ्रेंड, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQs पार्ट 10। सो इससे पहले भी हमने 9 पार्ट हमारे ऑलरेडी अपलोडेड है। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि प्लीज़ वो देखना ना भूलिए। लास्ट टाइम भी जब भी हमने RRBI स्केल 1 या असिस्टेंट के एग्जाम से पहले हमने जो वीडियोस डाले थे, सेम उसका एग्जाम में बहुत फायदा हुआ था। तो ये आज का हमारा 10वां पार्ट है। सो फ्रेंड्स, 10 पार्ट मतलब कम से कम आपके पास हर पार्ट में हम 25 क्वेश्चन लेते हैं, 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। सो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि 10 पार्ट मतलब 250 क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर्स के। और करंट अफेयर्स आपको पूछा जाता है हार्डली 40 या 25, उसमें से स्टैटिक जीके अगर निकाल दिया और बैंकिंग निकाल दिया तो हार्डली 20-25 मार्क के लिए पूछा जाता है। सो तो आपके पास 250 क्वेश्चन हो जाते हैं। सो प्लीज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं। सो प्लीज उसे देखिए। हार्डली आपको 2.5 आवर लगेगा वो देखने के लिए। सो अभी आपके एग्जाम को 2 या 3 दिन है, 2-3 दिन है, 1 तारीख को आपका एग्जाम है। सो प्लीज उसे देखना ना भूलिए, आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, The 2016 FIFA's Under-17 Women's World Cup has been won by which country? So 2016 का Under-17 Women's World Cup FIFA का किसने जीता था? तो इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया। ओके, इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया। सो 2017 का FIFA Under-17 वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप, ओके, वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता है? सो नॉर्थ कोरिया ने। ओके, सो नॉर्थ कोरिया ने जापान को हरा के खिताब जीता है, जो कि ओके। सो नॉर्थ कोरिया ये करने के जीतने के बाद नॉर्थ कोरिया फर्स्ट टीम बनी है, जो कि ये फर्स्ट टीम बनी है जिसने ये टूर्नामेंट दूसरी बार जीता है। ओके, सो द 2016 FIFA's Under-17 Women's World Cup has been won by which country? नॉर्थ कोरिया। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विल बी सेट अप इन विच सिटी? इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विल बी सेट अप इन विच सिटी? सो इसका आंसर है बी, वडोदरा। ओके, याद रखिए, इसका आंसर है बी, वडोदरा। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, इंडिया फर्स्ट स्टार्टअप मैगजीन को फाउंडर, ओके, इंडिया फर्स्ट स्टार्टअप मैगजीन को फाउंडर हैज बीन लॉन्च बाय हुम? ओके, सो इसका आंसर है ए, अदिश वर्मा एंड अरुण राज राजेंद्रन। ओके, हमारा आंसर है ए। सो आप क्वेश्चन का आंसर है, इंडिया फर्स्ट स्टार्टअप मैगजीन को फाउंडर हैज बीन लॉन्च बाय हुम? अदिश वर्मा एंड अरुण राज राजेंद्रन। आज हम बहुत जल्दी जल्दी लेने वाले दोस्तों, जैसे कि एग्जाम काफी पास है तो हम आपका ज्यादा समय ले लेंगे। हम थोड़ा जल्दी जल्दी आज का वीडियो खत्म करेंगे। सो मैं जो भी बात कर रहा हूँ प्लीज उसे गौर से सुनिए और याद रखिए, ठीक है। तो ये जो मैगजीन है को फाउंडर, ये मैगजीन इसलिए निकाला गया है क्योंकि जिन्होंने बहुत ही कम समय में सक्सेस हासिल किया है, जो भी यूथ एंटरप्रेनर्स थे, जिन्होंने अर्ली स्टेज पे स्टार्टअप्स किया था, तो उनको मोटिवेट करने के लिए ये को फाउंडर मैगजीन निकाला गया है। सो ठीक है, इंडिया फर्स्ट स्टार्टअप मैगजीन को फाउंडर हैज बीन लॉन्च बाय हुम? अदिश वर्मा एंड अरुण राज राजेंद्रन। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ऑफिशियल मस्कट ऑफ FIFA 2018 वर्ल्ड कप? ओके, सो ऑफिशियल मस्कट क्या है 2018 का जो फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है? सो पहले तो मैं आपको इसको बता देता हूँ कि इसका आंसर है सी, ज़ेवियोका। ओके, सी, ज़ेवियोका। सो 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि रशिया में होने वाला है, ओके, रशिया, याद रखिए, रशिया में 2018 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है रशिया में। सो उसका ऑफिशियल मास्कट है ज़ेवियोका। सो ये ज़ेवियोका, ये जो मास्कट है, ये एक्चुअली इसका रशियन मीनिंग है द वन हु स्कोर्स। ओके, सो ये जो ज़ेवियोका है एक वुल्फ कार्टून है, ओके, जो जिसका वो लोगो है। सो याद रखिए। और मैं उसी तरह आपको बता देता हूँ कि रियो में जो 2 ओलंपिक हुए थे 2016 में, अभी रियो ओलंपिक जो हुए थे उसका मस्कट था विनीशियस। ओके, विनीशियस, याद रखिए। और एग्जाम में भी वो पूछा जा सकता है, आप एक बार जरूर गूगल करके वो देख लीजिए। ओके, फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर है ज़ेवियोका। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट ऑफिशियल मास्कट ऑफ FIFA 2018 वर्ल्ड कप, जो कि रशिया में होने वाला है, उसका ऑफिशियल मास्कट है ज़ेवियोका।
ओके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे द वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट सो इसका आंसर है बी 24 अक्टूबर ओके वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व वेयर ये कौन ऑब्जर्व करता है आपको पहले बता देता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओके हर साल के लिए हर साल ये पोलियो डे मनाया जाता है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करता है और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे जिनेवा स्विट्जरलैंड ओके जिनेवा में है ओके तो याद रखिए मे भी मेरे से अगर कोई गलती हो जाती है इन्फॉर्मेशन बताते समय तो प्लीज़ आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा में और हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर सो प्लीज़ उसे देखना ना भूलिए आपको एग्जाम में उसका जरूर फायदा होगा सो फिलहाल के लिए द वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट तो 24 अक्टूबर आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ओके सो ये WEF मतलब क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ओके सो व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2016 सो जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट स्लाइड में भी हमने काफ़ी रैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन कवर किए थे जैसे हमें मेल आ रहे थे कमेंट्स आ रहे थे कि रैंकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए सो हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले आपका वो भी कवर हो जाए टॉपिक सो हमने लास्ट स्लाइड में भी काफ़ी अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए उसमें हम रैंकिंग कवर किया था और इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 या 3 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ओके तो इस क्वेश्चन क्या है हमारा व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तो इसका आंसर है बी 87 ओके बी 87 सो लास्ट ईयर 2015 में हमारी पोजीशन 108 थी ओके 110 थी 108 थी सो ओके 2015 में हमारी पोजीशन थी तो हमने इस साल हमारी रैंकिंग है 87 ओके सो और इसमें जो टॉप किया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में तो टॉप किया है फिनलैंड ने ओके सॉरी आइसलैंड ने ओके द लिस्ट इज टॉप बाय आइसलैंड ठीक है और इंडिया का इसमें रैंकिंग है 87 और ये जेंडर गैप इंडेक्स एक्चुअली मेजर कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ ये एक्चुअली मेजर किया जाता है मेन एंड वुमेन के बीच में जो उनके जो पैरिट रहते हैं मतलब पैरिट वो डिसाइड करते हैं जो 4 एरियाज रहते हैं उनके जैसे कि एजुकेशन हेल्थ सर्वाइवल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इसमें ये पूरे वो जज करते हैं उसके बाद में जेंडर गैप इंडेक्स निकाला जाता है ओके आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल है Antarctica's which sea has been declared as the world's largest marine protected area okay Antarctica's which sea has been declared as the world's largest marine protected area so इसका आंसर है रॉस सी ओके सो रॉस सी जो है उसे डिक्लेयर किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के लिए याद रखिए मे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल है क्रिस्टलिनिया जॉर्जिएवा who has been appointed chief executive of World Bank okay so World Bank का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स सो डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है जो वॉशिंगटन डीसी कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ओके सो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में सो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जिन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी अपॉइंट किया गया है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है तो इसका आंसर है डी बल्गेरिया ओके सो इनके पहले भी जो मतलब 2017 में अभी अपना 2017 में अभी अपना काम शुरू करेगी लेकिन अभी इनसे पहले जो थे वो इंडोनेशिया के थे इंडोनेशिया के इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था मुलियानी इंद्रावती ओके तो मे भी एग्जाम में पूछा अगर गया कि इन क्रिस्टलिया जॉर्जिया के पहले कौन थे सो मुलियानी इंद्रावती जो कि इंडोनेशिया से थे ओके सो आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल है What is the India's position at the 2016 Global Youth Development Index? Okay, so इंडिया की पोजीशन क्या है 2016 के ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में सो इसका आंसर है 133rd पोजीशन पे है इंडिया ओके हमारा आंसर इज बी 133rd पोजीशन पे सो जो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हमारा रैंकिंग है 133rd पोजीशन पे सो इसमें टॉप किया है मैं आपको बता देता हूँ द लिस्ट इज टॉप बाय जर्मनी ओके जर्मनी में टॉप किया है कभी कभार ऐसे इंडिया का नहीं पूछा जाएगा सो पूछा जाएगा ये भी पूछा जा सकता है कि 133rd पे इंडिया है तो ग्लोबल यूथ इंडेक्स में किसने टॉप किया है सो लिस्ट में टॉप किया है जर्मनी ने
ओके, आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल है, हु इज न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। ओके, लास्ट स्लाइड में भी हमने मोरक्को को जो प्राइम मिनिस्टर वो डिस्कस किए थे, तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। तो पहले स्पेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। स्पेन ये एक यूरोपियन कंट्री है। ओके, स्पेन यूरोपियन कंट्री है और उसका स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। ओके, और करेंसी है यूरो। ठीक है, स्पेन यूरोपियन कंट्री है, इसका कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है यूरो। ओके, और इसके न्यू अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? बी मरियानो रजोई। ओके, मरियानो रजोई। हमारा आंसर इज बी, हु इज द न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। सो आंसर इज बी, मरियानो रजोई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल है, which state has been declared India's second open defecation free state? ओके, सो ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट में सेकंड नंबर है सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसके मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि मतलब क्या आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट स्टेट है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, विच स्टेट हैज बिकम सेकंड इंडिया सेकंड ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट। ओके, सो फर्स्ट है सिक्किम। ओके, फर्स्ट स्टेट है सिक्किम, अभी सेकंड डिक्लेयर हुआ है हिमाचल प्रदेश, और रिसेंटली थर्ड भी डिक्लेयर हो चुका है जो है केरला। ठीक है, याद रखिए, अगर आपको एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट कौन सा है तो उसमें सिक्किम आएगा, सेकंड पूछा गया तो हिमाचल प्रदेश, और अगर थर्ड पूछा गया तो केरला। ओके, सो केरला जो है मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स में से केरला फर्स्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर पूछा गया तो केरला थर्ड पोजीशन पे। ओके, सो याद रखिए, विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर इंडिया सेकंड ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट। सो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हमारा आंसर इज सी। आगे देखते हैं हम अगला सवाल है, काइली वर्दोसा। ओके, काइली वर्दोसा हु हैज बीन क्रॉन्ड मिस इंटरनेशनल 2016 इज बिलोंग टू विच कंट्री। सो 2016 की मिस इंटरनेशनल का खिताब मिला है काइली वर्दोसा इनको, जो कि किस कंट्री से है? वो है फिलीपाइंस। ओके, हमारा आंसर है बी, फिलीपाइंस। सो जो कि ये जो मिस इंटरनेशनल 2016 का ये जो कंपटीशन हुआ था, ये हुआ था टोक्यो में, जापान में। ओके, तो ये याद रखिए, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, सो कोई चांस मिस नहीं कर सकते, इसलिए हम कवर कर किया है। मे भी अगर आपने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं या फिर आप याद है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आप इसे छूट चुके हैं, एग्जाम में आपने नहीं किया है, अगर आप भूल गए हैं, सो प्लीज ध्यान देके इसे आप याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, परिविद्या मिशन हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर हाउसिंग फॉर ऑल। सो हाउसिंग फॉर ऑल ये तो समझ में आ गया कि परिविद्या मिशन क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल, लेकिन ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? सो इसका आंसर है केरला, ए केरला। सो केरला का जो एनिवर्सरी डे था, 16th एनिवर्सरी डे था 1 नवंबर को, जो कि 2016 को मनाया गया। सो इसके अंदर केरला गवर्नमेंट ने करीब 4 बड़े बड़े मेजर प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसमें से परिविद्या मिशन था, जो कि हाउसिंग फॉर ऑल के लिए। ओके, जिसमें हाउसिंग फॉर ऑल है। दूसरा जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, हरिता केरलम, जिसे ग्रीन केरला कहा जाता है। ओके, सो वो था। तीसरा था अर्द्रम, और अर्द्रम में इस कैंपेन में जो फैसिलिटी है वो दी जाएगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच में, मतलब कम से कम रेट्स में वो अवेलेबल किया जाएगा। और जो फोर्थ था वो था लाइफ। ओके, याद रखिए लाइफ, जिसके अंतर्गत मतलब जिसके अंदर करीब सारे मतलब करीब मैं आपको बता देता हूँ 1000 के करीब जो भी स्कूल से सपोज टू बी एलिवेटेड टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ओके, सो याद रखिए, परिविद्या मिशन हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? केरला। अगर पूछा या हरिता केरलम तो वो भी केरला, अर्द्रम केरला, और लाइफ ये जो लॉन्च किया है प्रोग्राम वो भी केरला। सो याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, संप्रीति 2016 ए जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो इसका आंसर है बी, बांग्लादेश। तो इसका मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, आप हमारा वीडियो जरूर देखिए। हमने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सो एग्जाम में जाने से पहले देखिए। फिलहाल के लिए संप्रीति 2016 ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो हो रहा है वो हो रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। सो आप संप्रीति को दो में डिवाइड कर दीजिए, सैम और प्रीति। सो सैम आप समझ लीजिए, सैम आपका कोई दोस्त है और प्रीति आपकी दोस्त है। ओके, सो सैम प्रीति, आपको लगेगा कि ये क्या ट्रिक है, लेकिन अगर आपको जीके में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं तो आपको ऐसे ही कुछ ट्रिक्स याद रखनी पड़ते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सैम प्रीति 2016, तो याद रखिए सैम है इंडिया से और प्रीति है बांग्लादेश से। सो सैम और प्रीति
सैम इंडिया से और प्रीति है बांग्लादेश से, सैम और प्रीति इंडिया से बांग्लादेश घूमने गए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 2016 सैम प्रीति 2016 ए जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो हमारा आंसर है बी बांग्लादेश। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द मोस्ट वैल्यूड इंडियन एथलीट एज पर रिसेंटली रिलीज फोर्ब्स फैब 40। सो फोर्ब्स ने जो फैब 40 एथलीट का जो अनाउंस किया है अभी, उसमें किस इंडियन किस एथलीट का नाम है। सो इसका आंसर है डी महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी का नाम है इसमें, और इस लिस्ट को टॉप किया है स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने। ओके, याद रखिए, में भी पूछा जा सकता है, कभी कभार पूछा भी जाता है कि रॉजर फेडरर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको बता देता हूँ स्विट्जरलैंड से है, और उन्होंने ये फैब 40 एथलीट का जो भी रिलीज हुआ है लिस्ट, उसमें टॉप किया है। ओके, सो इस लिस्ट में फैब 40 में कौन है, इंडिया के एथलीट महेंद्र सिंह धोनी। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी विल बी ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 2016 दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो 2016 का दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है। सो हमारा आंसर है रेखा। ओके, याद रखिए, रेखा को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, जो कि 13th एडिशन ऑफ दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है द एशियाज लार्जेस्ट मैन मेड जंगल सफारी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो ये मैन मेड जंगल सफारी क्या है, ये सिनेरियो में पहले आपको बता देता हूँ। सो मैन मेड मीन्स, अगर आपने जुरासिक पार्क ये मूवी देखा होगा जिसमें इरफान खान ने अपना रोल निभाया था, जो कि ओनर थे उस पार्क के। सो उस पार्क में जैसा मैन मेड था कि लोग टूरिस्ट आते हैं और आजू बाजू में उनके जो डायनासोर वो घूमते रहते हैं, वो उसी तरह एशियाज लार्जेस्ट मैनमेड जंगल सफारी जो बनाया है वो बनाया है छत्तीसगढ़ में। ओके, बी, जो कि इंडिया में है छत्तीसगढ़, ये स्टेट में ये बना है छत्तीसगढ़ में, जो कि करीब करीब 800 एकड़ में फैला हुआ है ये जू सफारी। और इसमें करीब करीब 8 जोन है, जिसमें मोनूमेंट जोन, पार्किंग जोन, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, वाटर जोन, वेटिंग जोन, जू जोन, सफारी जोन, मैनेजमेंट, करीब करीब इस तरह के 8 जोन है जिसमें पूरा फैला हुआ है, जिसमें एनिमल्स जो है वो फ्रीली आपके आजू बाजू में सराउंडिंग में घूमते हैं। सो बहुत ही मतलब एशियाज लार्जेस्ट मैनमेड जंगल सफारी है। सो मे भी बहुत ही सुर्खियों में एग्जाम में ये 100% पूछा जाएगा। सो याद रखिए, एशियाज लार्जेस्ट मैनमेड जंगल सफारी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो आंसर इज बी छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है विच इंडियन लॉयर हैज बीन इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लॉ कमीशन। सो इसका आंसर है डी अनिरुद्ध राजपूत। ओके, हमारा आंसर है डी अनिरुद्ध राजपूत। सो अनिरुद्ध राजपूत, इनको यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल लॉ कमीशन पे इलेक्ट किया है, लॉयर किया। तो मैं इसका आपको बता देता हूँ कि क्या है सिनेरियो, क्या है। ये एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे थे, ये हमारे लॉयर है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे। सो उनको इलेक्ट किया गया है यूनियन इंटरनेशनल लॉ कमीशन पे, और ये इंडिया के फर्स्ट टाइम कैंडिडेट है टू द कमीशन एंड द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन एम्बेसडर। ओके, सो याद रखिए which Indian lawyer has been elected to United Nations International Law Commission। तो इसका आंसर है डी अनिरुद्ध राजपूत। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है which Indian Armed Force has launched Operation स्कूल चलो इन साउथ कश्मीर। सो ऑपरेशन स्कूल चलो ये किस इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, लॉन्च किया है ये कैंपेन। सो इसका आंसर है इंडियन आर्मी, ए इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी ने ये लॉन्च किया है। इसके चलते वो जो भी उस एरिया के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनको फ्री कोचिंग दिया जाएगा, और उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी उनको पार्टिसिपेट किया जाएगा। और इसके साथ ही जो इंडियन आर्मी है उन्होंने एक्चुअली मोटो था इसका स्लोगन भी है, जो कि उनके लोकल लैंग्वेज में है, लेकिन उसका मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। आई डोंट नीड मनी एंड फेम, आई नीड बुक्स एंड स्कूल्स। ओके, तो इसका एक उसका टैगलाइन भी है। सो उसका वो प्रॉपर उनके लोकल लैंग्वेज में है, लेकिन मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया कि ऑपरेशन स्कूल चलो इन साउथ कश्मीर में जो स्लोगन है उसका इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, आई डोंट नीड मनी एंड फेम, आई नीड बुक्स एंड स्कूल, जो कि इंडियन आर्मी ने अभी लॉन्च किया है ऑपरेशन स्कूल चलो। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। ओके, सो इसका आंसर है बी नवंबर 7। ओके, 7 नवंबर को हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जो ठीक है मे बी एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च लक्ष्य भगीरथी कैंपेन टू कंप्लीट द इरिगेशन प्रोजेक्ट। सो लक्ष्य भगीरथी कैंपेन, सो which state government has launched this campaign। so इसका आंसर है बी छत्तीसगढ़। ओके,
छत्तीसगढ़। सो इस कैंपेन का एक्चुअली मोटो ये था कि जो भी प्रोजेक्ट रह चुके हैं, करीब करीब जो भी प्रोजेक्ट उनका अभी कंप्लीट नहीं हुए, जो रह चुके हैं उनको कंप्लीट करने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया, लक्ष्य भगीरथी कैंपेन टू कंप्लीट द इरिगेशन प्रोजेक्ट। और ये लॉन्च कहाँ पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है लियोनार्ड कोहेन who passed away recently was the legendary singer of which country? So लियोनार्ड कोहेन ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? सो ये करते थे कनाडा से बिलोंग करते थे। बहुत ही लेजेंडरी सिंगर और सॉन्ग राइटर थे कनाडा के, जिनका देहांत हुआ कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। सो मे बी ओबिचुरीज सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने ओबिचुरीज का बहुत ही अच्छा वीडियोस बनाया है, तो उसे देखना ना भूलिए। हमने काफ़ी अभी रिसेंटली हमने अवार्ड्स के ऊपर भी, स्पोर्ट्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाए। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज ग्रैब एटलीस्ट आपको 2 या 3 मार्क्स तो उसमें जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, वो ओबिचुरीज का 1 मार्क हो गया, अवार्ड्स के ऊपर मार्क्स हो गया, फिर हमने स्पोर्ट्स के ऊपर भी वीडियो डाला है। सो प्लीज वीडियोस देखना ना भूलिए। सो लियोनार्ड कोहेन हु पास अवे रिसेंटली वाज द लेजेंडरी सिंगर ऑफ विच कंट्री? सो हमारा आंसर है सी, कनाडा। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि ही इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के लिए किसे नियुक्त किया जाए? जो फर्स्ट इंडियन है। और एक गर्व की बात है कि ये जस्ट फर्स्ट इंडियन नहीं है, ही इज द फर्स्ट एशियन। ओके, ही इज द फर्स्ट एशियन। हमारा आंसर, मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए, नरेंद्र बत्रा। सो ये जो बत्रा जी है, ये नॉट ओनली फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, बट इज फर्स्ट एशियन। ये फर्स्ट एशियन है जिन्हें ये पद मिला है। ठीक है, सो ये करीब करीब 12th नंबर के ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं, और ये फर्स्ट एशियन है और फर्स्ट इंडियन है जो भी इलेक्टेड हुए। ओके, सो याद रखिए, ये नरेंद्र बत्रा जी हमारे हॉकी इंडिया के भी प्रेसिडेंट थे। सो याद रखिए, मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है हु हैज बिस्टोड विद द 2016 ऑनररी एकेडमी अवार्ड मींस ऑस्कर? ओके, सो इसका आंसर है ए, जैकी चैन। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्योंकि काफी अरसा बीत गया जैकी चैन जी को। ये जैकी चैन जो कि चाइनीज एक्टर है, जो कि अपने स्टंट खुद करते हैं, और एक्चुअली आपको भी ऑस्कर पता है, आपको पता होगा ऑस्कर कौन देता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस। ओके, सो इस साल का जो भी ये ऑस्कर इनको मिला है, सो ये ऑनररी अवार्ड, एकेडमी अवार्ड उनको मिला है। सो उनको उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो अचीवमेंट्स थे मूवीज के अंदर, इसके लिए उनको दिया है। सो याद रखिए, जैकी चैन को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पद्मिनी राउत इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सो ये पहले बता दे तो ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इन्होंने 43rd एडिशन ऑफ नेशनल वुमेन प्रीमियर चेस चैंपियनशिप जीता है 2016 का, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, पद्मिनी राउत वन द 43rd एडिशन ऑफ नेशनल वुमेन प्रीमियर चेस चैंपियनशिप 2016। ओके, सो ये बिलोंग करते हैं चेस से। ओके, पद्मिनी राउत एसोसिएटेड विच स्पोर्ट? सो चेस। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके जाइए। अगर आपने अभी तक आपका एडमिट कार्ड नहीं निकाली है तो प्लीज निकाल लीजिए, जेरोक्स निकाल लीजिए आपका आईडी प्रूफ का। ओके, सो ऑल द बेस्ट। और कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग योर स्टडी तो प्लीज हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी studycapsule15@gmail.com। यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है, प्लीज उस लोगो पे क्लिक कीजिए, जिससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।